ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान परमेश्वर स्वरूप अपनी दिव्य काया पर लाइए। सिर से पांव तक ये दिव्य लोक है, अमृत लोक है, आनंद का निवास है, महान पदार्थ है, मंगल स्वरूप है, शरण स्वरूप है, अवर्णनीय अवर्चनीय इसकी महिमा है। विश्व के आप सर्वोत्तम महान पदार्थ हैं। अपने को पहचानिए अंतर्दृष्टि से। सिर से पांव तक ये आप एक महान पदार्थ हैं। संसार की सबसे उत्तम योनि को आप प्राप्त हैं। मनुष्य गति को, लोक के जीवों में भी आप सर्वोत्तम प्राणी हैं। नर से ही नारायण बनते हैं। मोक्ष के आप चरम शिखर पर आ पहुंचे हैं। अब लौट जाना अच्छा नहीं है। परमेश्वर पद को पा लेना है। अपनी इस दिव्य काया से सतत युक्त रहकर बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो निरंतर अपने संग रहिए, अपने से युक्त रहिए। दुख की कणिका भी आपको नहीं रहेगी और उत्तम सुख का अनुभव होगा। दिव्य सुख का, केवल सुख का, जिसको परमात्मा अनुभव करते हैं। आप स्वयं परमात्मा होंगे। बस निरंतर अपनी ही इस अमूर्त दिव्य काया से युक्त रहिए। संसार समुद्र में ये अपनी काया ही नौका या जहाज समान है। इसको छोड़ते ही आप संसार समुद्र में गिर जाते हैं। इसलिए इस दिव्य काया जो नाव रूप है, जहाज रूप है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे छोटा बालक सड़क में भीड़ में चलते हुए अपने माता या पिता की अंगुली को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको भी भीड़ में खो जाने का भय है। संसार रूपी भीड़ में खो जाने के भय से आप अपने को निरंतर पकड़ कर रहिए। और संसार भयावह वन के समान है, जहाँ नाना योनियां, नाना गतियों रूप हिंसक पशु रहते हैं। इसलिए अपने दिव्य काया को निरंतर पकड़ कर रहिए, निरंतर इससे युक्त रहिए। एक पल को, एक क्षण को भी इसको छोड़ना योग्य नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ते ही हम संसार समुद्र में आ पड़ते हैं, जो भयानक है। समुद्र में जैसे मगर आदि हिंसक जंतु रहते हैं, ऊंची ऊंची पानी की लहरें रहती हैं,
जहाँ प्राणांत होने में समय नहीं लगता, ऐसे ही अपनी दिव्य काया को छोड़कर जीव बार बार मरता है और जन्मता है, संसार में हिंडोले खाता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमको पकड़कर मोक्ष ले जाए या जिसको पकड़कर हम मोक्ष चले जाएं। केवल अपने को पकड़कर ही हम मोक्ष जा सकते हैं। कोई आज तक ऐसा परमात्मा बाहर पैदा नहीं हुआ, गुरु पैदा नहीं हुआ जिसको पकड़कर हम मोक्ष जा सके, जो हमको मोक्ष ले जा सके। एक अपना ही स्वरूप, अपनी दिव्य काया, अपना ही विस्तार ऐसा है जिसको पकड़कर हम मोक्ष जा सकते हैं। अन्य कोई भी शरण नहीं है। सारा संसार ढूंढ लीजिए, बाहर के एक एक तीर्थ में चले जाइए, एक एक गुरु के पास चले जाइए, एक एक मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाइए, आपको कहीं भी किंचित भी शरण मिलने वाली नहीं है। मित्रों को, परिजनों के पास जाइए, राजनेता के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपार लक्ष्मी जुटा लीजिए, अपार शास्त्र ज्ञान भी अर्जित कर लीजिए। शरण आपको आपकी ही है। सिर से पांव तक ये आप हैं, बस इतनी ही शरण है, इतना ही आनंद का स्थल है जिससे हमें निरंतर जुड़कर रहना है और पल भर को भी इसका बिछोह नहीं करना है। जैसे बिजली की सॉकेट से पिन बाहर आते ही उस संबंधी यंत्र तत्काल बंद हो जाता है, ऐसे अपने से छूटते ही आनंद की धारा समाप्त हो जाती है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, हम संसार रूपी भंवर में आ पड़ते हैं। अपने को सतत अपनी दृष्टि में रखिए, इसको अपनी दृष्टि से ओझल मत करिए। हमारा क्या है? अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा है। और बाह्य जगत कुछ भी हमारा नहीं। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। तो क्या है हमारा? अपनी ये अमूर्त देह ही अपनी है। शास्त्र में किसी पंडित ने ऐसा लिखा है, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। तो वहां ये खुलासा नहीं करते हैं कि देह दो हैं, एक पुद्गल की है और एक हमारी है। और दोनों को एक देह मान लिया जाए तो फिर हमारा कुछ भी नहीं रहता। कौन सी देह हमारी नहीं है, कौन सी देह हमारी है, यही तो वेद विज्ञान चाहिए, जिसके बल पर जीव मुक्त होता है, परमात्मा बनता है। आभ्यंतर देह ही हमारी है। और यदि ये हमारी नहीं है तो फिर हमसे बड़ा निर्धन व्यक्ति कोई नहीं है, हमसे बड़ा दुखी प्राणी कोई नहीं है। अब तक यही तो भूल की है हमने कि हमने अपने आभ्यंतर देह को अपना माना ही नहीं है, उसको अपनी निधि जाना ही नहीं है, उसको अपना परमात्मा माना नहीं है।
उसको आनंददाता माना नहीं है, उसको अपना परमेश्वर माना नहीं। परमात्मा के नाम से हमने दूसरों के नाम को ही जपा है, किसी परमात्मा के नाम को ही जपा है। अपने नाम को हमने परमात्मा के रूप में जपा ही नहीं है। कोई राम को याद करता है, कोई जिनेंद्र को याद करता है, कोई किसी अन्य को याद करता है, पर अपने नाम को परमात्मा के रूप में कोई विरल व्यक्ति ही याद करते हैं। और वे धन्य हैं, क्योंकि वे अपने को पाकर परमात्मा बन जाते हैं। हमारे लिए अपना नाम ही पवित्र शब्द है। कोई ओम को याद करता है, कोई स्वस्ति को याद करता है, कोई तीर्थंकरों को याद करता है, कोई बलदेव को याद करता है, कोई नारायण को याद करता है, कोई अन्य महापुरुष को याद करता है, उसके जन्मदिन को बनाता है, उसके निर्वाण को बनाता है, पर अपने मूर्त को कोई विरल जीव ही अंगीकार करता है। और वही वास्तव में धन्य पुरुष है, धन्य व्यक्ति है, क्योंकि वह अपने को पाकर परमात्मा बन जाता है। फिर किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता रहती ही नहीं है, बस अपने को निरंतर पाए रखना है, अपने को क्षण मात्र को भी छोड़ना नहीं है, सतत अंतर्मुख रहना है, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। फिर देखिए जीवन में कैसी अद्भुत क्रांति होती है, जीवन में कितना सुख बसता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस सुख को हमने आज तक अनुभव में लिया ही नहीं है। वह परमात्मा स्वरूप जब प्रकट हो जाता है तो फिर वह निरंतर ही बना रहता है। एक बार परमात्मा अवस्था को पा लेने पर फिर वह कभी अवस्था मिटती नहीं है। उसको हमने पाया नहीं है, पा लेते तो फिर वह अवस्था कभी मिटने वाली नहीं है। तो उस अवस्था को पाने का ही लक्ष्य बनाइए। ये एक ही लक्ष्य है कि हमको अपनी मूर्त को पल भर के लिए भी छोड़ना नहीं है, उसका पल भर के लिए भी लक्ष्य छोड़ना नहीं है। और छूट जाता है तो उसका खेद मानना है, उसका प्रायश्चित करना है। उसका प्रायश्चित यही है कि हम लौटकर अपने पर आ जाएं और फिर बहुलता से अपने पर ही रहें। और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हों, अपनी सीमा में ही बने रहें, अपनी सीमा को नहीं उलांगे। और कमजोरी व सीमा उलांघते भी हैं तो फिर उसका खेद रहे और उस भूल को सुधारने का अंतरंग से ही प्रयत्न हो। यथार्थ भावना हो अपने सन्मुख रहने की, तो फिर जीव अपने सन्मुख रहने में सफल हो ही जाता है। सतत अपने सन्मुख रहने में परमात्मा बन ही जाता है। अनंतों जीव परमात्मा हो चुके हैं, क्योंकि जीव राशि अनंत है। अनंत में से अनंत को घटाया जाए तो भी अनंत शेष रह जाता है, तो अंत ही नहीं है। अनादि से जीव लोक में संसारी है और अनादि से लोक में मुक्त जीव भी है। जैसे पिता और पुत्र अनादि से ही है,
अंडा और मुर्गी अनादि से ही है, ऐसे ही संसारी और मुक्त जीव अनादि से ही है। सब जीव पहले संसारी थे और मुक्त हुए हैं, पर यह क्रम अनादि से चल रहा है, अचिंत्य है, चिंतन उसका करना भी नहीं है। हमें बस अपने सन्मुख रहना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपनी ओर अर्थात अपने सिर से पांव तक। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए, माने शारीरिक सुख दुख की अवस्था को। अपने हर भाग की जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि हम अपने हर भाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो फिर हमको हर भाग के सन्मुख होकर उसको संभालना होगा, उसकी केयर करनी होगी। केवल टेक केयर करने से कुछ बात बनने वाली नहीं। टेक केयर का भाव समझना होगा, क्योंकि केयर है वो अपने सन्मुख रहने से ही होती है। अन्य किसी उपाय से हम अपनी संभाल नहीं कर सकते हैं। एक अपना मुख अपनी ओर कर ही हम अपनी संभाल कर सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। अन्य उपाय सर्दी के लिए वस्त्र पहनना, गर्मी से बचने के लिए छाया में रहना, योग्य भोजन करना, ये सब उपाय तो हम अनंत बार कर चुके हैं। बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाना, दवा लेना, अभक्ष्य भोजन नहीं करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन नहीं करना, ये सब उपाय हम कर चुके हैं। एक अपना मुख अपनी ओर रखना, ये उपाय निरंतर अपनी ओर रखना, ये उपाय हमने नहीं किया है। और ये किया होता तो हम संसार में ही ना होते, इस 8 मास की असुचि काया में नहीं होते। बाहर से सुंदर सी दिखाई देने वाली इस काया, मूर्त काया के भीतर जो सप्त धातुओं का रूप है, हड्डी का, मांस का, खून का, ये सब घिनौना है। और प्राणांत होने के बाद तो ये सब का सब कितनी बदबू देता है, इसका कोई पार नहीं है। ऐसी अशुचि धातुओं के बीच में रहना, वह सब बहिर्मुखता के फल में है। और इस मूर्त काया में विनाशिक होने से इसके नाश के साथ हमारा नाश होता है, इसके घात के साथ हमारा घात होता है। ऐसा कुछ अद्भुत बंधन भी चल रहा है। ऐसी पराधीनता बन गई है, मूर्त काया की रक्षा करने की भी पराधीनता हो गई है। पर हम अंतर्दृष्टि करके अपने से युक्त रहें तो फिर मूर्त काया का संबंध ही हमेशा के लिए टूट जाता है। तो दुख के मूल में जाना चाहिए। दुख का मूल है मूर्त के साथ का बंधन, और इस बंधन के जहाँ है वहीं अपने ध्यान को लाते हैं, नेत्रों को बंद रखकर, तो फिर यह बंधन टूट जाता है और ये जीव इस बंधन से, इस पिंजड़े से बाहर आ जाकर आजाद हो जाता है। ये मूर्त काया एक पिंजड़ा है जिसमें हम बंधे हुए हैं और जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। मर जाते हैं फिर पिंजड़ा नया मिल जाता है, निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि निकलने का उपाय ही मालूम नहीं है। और वह उपाय है बाहर के विषय सुख का प्रलोभन छोड़ना। बाहर के विषय सुख लेकर के ही हम इस मूर्त काया से बंधे रहते हैं। जैसे पिंजरे में तोते को जो भोजन मिलता है
उस भोजन के लोभ में वह पिंजरे का द्वार खुलता है तो भी वह पिंजरे में बना रहता है, और कदाचित उड़कर जाता है तो फिर लौटकर पिंजरे में ही आ जाता है। ऐसे मूर्त काया से मरण होने पर हम छूटते हैं तो पुनः फिर मूर्त काया मिल जाती है। ऐसा हम जो बाहर के विषय सुख है उसमें हम अनुरक्त होते हैं तो फिर इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाहर के मूर्त पदार्थों के सुख से विरक्त होकर अपना स्वयं का ही सुख जो अपने से युक्त होकर मिलता है, और अपने से युक्त रहने के लिए इंद्रियों को बंद करना होता है, तभी अपनी उपलब्धि होती है। खुली इंद्रियों में तो मूर्त पदार्थ जो विषय है वही हमारे पर हावी रहते हैं। इंद्रियों को बंद करके अपनी मूर्त लक्ष्यगत होती है, वेदन में आती है सिर से पांव तक। बस इसको पाकर हम आजाद हो जाते हैं, मूर्त पिंजरे से छूट जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। फिर कोई कष्ट नहीं है। जब तक मूर्त काया का संग है तब तक ही कष्ट है। तो मूर्त काया से रहित होने के लिए बाहर के विषयों को जानकर उनको पाने का जो प्रयत्न हम करते हैं, बाहर के लौकिक सुख का, उस सुख का प्रलोभन छोड़िए। बस सब पिंजरे में रखे भोजन का सुख है। बाहर तोते को खूब स्वादिष्ट भोजन पेड़ों पर मिल सकता है, आजादी से वो घूम सकता है, उसके पर काटने वाला कोई नहीं है। पर पिंजरे में बंद कर तोता भले ही सुख मानता हो, लेकिन स्वतंत्र तोते के सामने उसका सुख कुछ नहीं है। ऐसे जो जीव मुक्त हो चुके हैं मूर्त काया से, उनके सुख के आगे संसार के किसी प्राणी का सुख कुछ भी नहीं है। और संसार में तो नाना प्रकार के दुख हैं। तो बाहर के विषयों के सुख का प्रलोभन छोड़कर, इंद्रिय ज्ञान का प्रलोभन छोड़कर अंतर्दृष्टि से अपने मूर्त काया को अनुभव में लीजिए। और सबसे बड़ी बाधा तो धर्म शास्त्रों में लिखे नाना वचनों की भी है। ज्ञान स्वभाव बताकर जीव बाहर के ज्ञान में रुका रहता है और अपने मूर्त को अनुभव में नहीं ले पाता है। जो इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान स्वभाव मानता है, ज्ञान का काम पदार्थों को जानने का, इंद्रिय ज्ञान वो काम करता है तो उसको वो ज्ञान स्वभाव मानता है और बाहर खड़ा रहता है। तो ऐसे धर्मशास्त्र ही जीव को संसार में मजबूती से बांध लेते हैं। तभी तो कहा कि कुगुरु के समान कोई वैरी नहीं। नाम गुरु को धराता है पर वह वास्तव में कुगुरु है। वही हमको अच्छी तरह संसार में रोक कर रखता है। कुगुरु है, कुधर्म है, जो बाहर में धर्म की उत्पत्ति मानते हैं, धर्म की का स्वरूप मानते हैं, वे कभी हमको अपने अंतरंग से नहीं जोड़ पाते और इस प्रकार हमारा संसार बना रहता है। तो किसी को गुरु मानना, किसी को देव मानना, किसी धर्म को मानना, इस सब में कोई जल्दीबाजी मत करिए। आत्मा में ही विश्वास करिए, अपने में ही विश्वास जगाइए, क्योंकि आप अपने में अपार निधि को लिए बैठे हैं। अंतर्दृष्टि से अपने को पाइए, फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी शास्त्र की, किसी परमात्मा की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप स्वयं को परमात्मा रूप पाएंगे, गुरु रूप पाएंगे, शास्त्र रूप पाएंगे, तीर्थ रूप पाएंगे। सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ शरण आपके पास आप स्वयं हैं। पराधीनता समाप्त हो जाएगी और आप स्वाधीन हो जाएंगे।
कभी भौतिक सामग्री के पराधीन होता है तो कभी देव साज गुरु के पराधीन होता है। अपने अधीन जीव नहीं होता है, और अपने अधीन होने का नाम ही सुख की प्राप्ति है, क्योंकि अपने अधीनता वही सुख है, पर की अधीनता वही दुख है। अपने अधीन होना मन सिर से पांव तक, ये जो अपनी निधि है, अपना परमात्मा स्वरूप है, आनंद की खान है, आनंद का खजाना है, इसके मूल्य को कम नहीं आकिए। दूसरे की महिमा लेकर हम अपने मूल्य को कम कर देते हैं। दूसरे की लाइन अंगुली बड़ी की जाए तो फिर हमारी लाइन, हमारी अंगुली छोटी हो जाती, और अपने को छोटा करना नहीं है, क्योंकि हम छोटे नहीं हैं, हम महान हैं। हमसे बड़ा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के सर्वोत्तम पदार्थ हैं। और कोई हमारा जैसा हो सकता है पर हमसे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव से बड़ा कोई पदार्थ दुनिया में है ही नहीं। और आप जीव हैं, हर जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है, और जीव से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। आप विश्व के सर्वोत्तम पदार्थ हैं। ये स्वीकार करके फिर अपने को पाकर संतुष्ट रहिए, अपने में लीन रहिए। ये ध्यानाभ्यास की देशना है। ध्यानाभ्यास तो स्वयं ही करना होता है, बस उसका एक आधार अपने भीतर बनाते हैं आप, कि आप अपनी महिमा लेते हैं, अपने मूर्त को पहचानते हैं, अपने मूर्त के सन्मुख रहते हैं, अपने ही विस्तार में ही विहार करते हैं, अपने अंग उपांग जो अमूर्त है उनसे युक्त रहकर अपने सुख को भोगते हैं, जो सुख अपूर्व है, दिव्य है, जिससे उत्तम सुख कहीं नहीं है, जिसको वचनों से कहा नहीं जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है, जिसकी लोक में कहीं उपमा नहीं है। बाहर केवल जो अंतरंग में स्थित होते हैं, बस वह सुख उन्हीं के जैसा है। जो परमात्मा को सुख है वही सुख हमको मिलता है। इसके लिए बस अपने सिर से पांव तक के जो 5-6 फीट की काया है, बस इसको सर्वोत्तम पदार्थ मानकर अपना पूरा समर्पण इसको दीजिए, पूरे अपने प्रति समर्पित हो जाइए। जितनी भक्ति आपको करनी है वह पूरा का पूरा समर्पण अपने को दीजिए, तो फिर आप सतत अपने सन्मुख रहेंगे और अल्पकाल में उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम सुख को पालेंगे, जो फिर कभी नष्ट नहीं होगा। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।